और ये 8वीं स्टडी है, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते हैं। सही सुना आपने, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते हैं। अगर आपका बेटा पेट्रोल की गाड़ी है तो उसमें डीजल क्यों डाल रहे हैं? इंजन सीज हो जाएगा। आपका बेटा जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करिए। देखिए बच्चे 3 प्रकार के होते हैं, इसको बोलते हैं वैक, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। विजुअल विजुअल ना पढ़ के सीखते हैं, उनको ग्राफ पढ़ना पसंद है, चार्ट पढ़ना पसंद है, डायग्राम पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट फाइल पढ़ते हैं, उनको कलर अच्छे लगते हैं, उनकी राइटिंग अच्छी होती है, उनकी मीनिंग मिस्टेक नहीं होती है, उनकी मेमोरी अच्छी होती है, वो प्लानिंग कर सकते हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं और अमूमन मौका दिया जाए तो क्लास की पहली सीट पे बैठते हैं। दूसरे होते हैं हमारे ऑडिटरी लर्नर। ये ना बातचीत करके सीखते हैं, ये बोल के सीखते हैं, इनको ऊंची आवाज पसंद है, इनको रिकॉर्डिंग पसंद है, इनको वीडियो पसंद है, बोलते बोलते पढ़ते हैं, कई बार तो वीडियो लगा के पढ़ते हैं। ये डिबेट्स में अच्छे होते हैं, ये बातचीत में अच्छे होते हैं और अमूमन मौका दिया जाए तो ये बीच में बैठते हैं, ना आगे बैठते हैं ना पीछे बैठते हैं। और तीसरे हमारे होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर। इनके लिए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, ये सिर्फ करके और छू के सीखते हैं। इनको एक्शन करना, एक्सपेरिमेंट करना, बिल्ड करना, टास्क करना, प्रोजेक्ट करना पसंद है। ये जेस्टिकुलेट होते हैं, ये हाथों के इशारों से बात करते हैं, ये चलते चलते बात करते हैं, ये कपड़े भी अपने कंफर्ट से पहनते हैं। इनकी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है, इनकी मेमोरी अच्छी नहीं होती है, राइटिंग भी अच्छी नहीं होती है और अमूमन ये लास्ट सीट पे बैठते हैं। लास्ट सीट पे आपने देखा होगा कुछ बच्चे ना बेंच के नीचे पैर हिलाते रहते हैं, ओपन जो है कॉपी पे ठक ठक मारते रहते हैं। ये काइनेस्थेटिक लर्नर है। 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। एक पढ़ के सीखता है, दूसरा बोल के सीखता है, तीसरा करके सीखता है। कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। पहचानिए आपके बच्चे का पैटर्न क्या है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल असेसमेंट आ गए हैं, उनको यूज करिए और पहचानिए आपके बच्चे का पैटर्न क्या है। देखिए ये नहीं कि तीनों अलग अलग होते हैं कि ये सिर्फ विजुअल लर्नर है, ये ऑडिटरी लर्नर है, ये काइनेस्थेटिक लर्नर है। नहीं, तीनों की क्वालिटी एक में, तीनों की क्वालिटी तो होती है लेकिन एक ज्यादा होती है। आपको वही पहचाननी है कौन सी ज्यादा होती है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ विजुअल के लिए बनाया गया है और कुछ ऑडिटरी के लिए। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पढ़ के सीखने के लिए बनाया गया है और कुछ सुन के। तो बहुत सारे जो हमारे जीनियस होते हैं जो सिर्फ करके छू के सीखते हैं, वो स्कूल और कॉलेज से ड्रॉप कर दिए जाते हैं। उनको बदमाश और बुद्धू बच्चा कहा जाता है, लेकिन वो जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे। हमारी नवी स्ट्रेटजी है यूनिवर्स इज शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ब्रेन टू राइट ब्रेन। देखिए हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट ब्रेन हमारा अलग तरीके से काम करता है, राइट ब्रेन हमारा अलग तरीके से काम करता है। लेफ्ट ब्रेन में हमारा लॉजिक, फैक्ट्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, डाटा का होता है और राइट ब्रेन हमारा फीलिंग, म्यूजिक, रिदम, इंट्यूटिव, क्रिएटिविटी, होलिस्टिक थिंकिंग, म्यूजिक, ड्रामा, डे ड्रीमिंग, क्रिएटिविटी का होता है। लेफ्ट ब्रेन हमारा अलग तरीके से काम करता है और राइट ब्रेन हमारा अलग तरीके से काम करता है, ये पता है सबको। इसको ऐसे समझते हैं, अगर आपको 15 दिन पहले कोई डाटा बताया गया हो कि ये डाटा ऐसा था और 15 साल पहले आपने कोई गाना सुना हो, तो आपको गाना याद रहेगा या आपको डाटा याद रहेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गाना याद रहेगा ना, डाटा भूल जाएंगे। क्यों? क्यों हम डाटा, लॉजिक, फैक्ट्स, फाइनेंस सब भूल जाते हैं? क्यों हमें गाना, फीलिंग, इमोशन याद रहता है? क्योंकि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो 10% रिट्रीवल देता है, जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो 90% रिट्रीवल देता है। यानी कि हम लेफ्ट ब्रेन से सिर्फ 10% इंफॉर्मेशन वापस पा सकते हैं और राइट ब्रेन से 90% इंफॉर्मेशन वापस पा सकते हैं। यानी कि लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिक, फैक्ट्स, फाइनेंस, अकाउंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनसे सिर्फ हम 10% इंफॉर्मेशन वापस पा सकते हैं और राइट ब्रेन हमारा म्यूजिक, रिदम, क्रिएटिविटी, फीलिंग, इमोशंस, इनसे हम 90% इंफॉर्मेशन वापस पा सकते हैं। अब ट्रेडिशनल टीचिंग जो है वो रट्टा मरवाने की है। वैसे तो कुछ याद रहता नहीं, रट्टा मरवाया जाता है, लेकिन अब पढ़ाई के पैटर्न्स विजुअल हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। तो गेम कहाँ पे चेंज होता है? गेम यहाँ पे चेंज होता है, व्हाट इफ वी कैन मेक ए लेफ्ट ब्रेन कंटेंट कंज्यूम विथ ए राइट ब्रेन बेस्ड पैटर्न। यानी कि हम लेफ्ट ब्रेन के कंटेंट को राइट ब्रेन बेस्ड पैटर्न से समझा दें, बस यही मुद्दे की बात है। लेफ्ट ब्रेन कंटेंट को यानी लॉजिक, फैक्ट्स, फाइनेंस, नंबर, डाटा को हम राइट ब्रेन के साथ
इमोशंस के साथ, स्टोरी के साथ, फीलिंग के साथ बच्चों की भाषा में समझा दें, बस यही मुद्दे की बात है। यानी कि हम लॉजिक, फैक्ट्स, डाटा एनालिसिस को, उसके पीछे के स्ट्रेटेजी को, उसके पीछे की इमोशन को स्टोरी के साथ बच्चों की भाषा में समझा दें, बस यही मुद्दे की बात है और जिंदगी भर याद रहेगा। आपको याद होगा कुछ मास्टर आपको बहुत अच्छे लगते थे, जिनकी क्लास आप कभी भी मिस नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ मास्टर आपको बहुत ही खराब लगते थे, जिनकी आप कोई भी क्लास नहीं लेना चाहते थे। वही मास्टर हैं जो लेफ्ट ब्रेन के कंटेंट को राइट ब्रेन से पढ़ाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे। हमारी लास्ट और 10वीं स्ट्रेटेजी है टीच देम बजटिंग। बच्चों को बजटिंग सिखाइए। देखिए, कहते हैं कि अगर कोई भी आदत बचपन में पड़ जाए तो जिंदगी भर नहीं जाती है, तो बचपन में ही बच्चों को बजटिंग सिखा दीजिए। बचपन में ही बच्चे पैसा का जोड़ना घटाना सीख लें, बचपन में ही बच्चे मनी मैनेजमेंट सीख रहे हैं, तो उनको जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं होगी। वो हमेशा सेविंग कर सकेंगे, हमेशा बजटिंग कर सकेंगे। बच्चों को शुरुआत से ही, बचपन से ही मनी मैनेजमेंट सिखा दीजिए। कोई भी स्कूल और यूनिवर्सिटी भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देती है, मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाती है बच्चों को, तो बच्चों को बजटिंग सिखाइए बचपन से ही। इसके लिए मैं आपको एक सफल गेम बता रहा हूँ, जिससे बच्चों के बिहेवियर में तो चेंज होगा ही होगा, साथ में वो बजटिंग भी सीखेंगे, साथ में पैसों का जोड़ना घटाना भी सीखेंगे। देखिए, अपने परिवार की स्थिति के अनुसार, अपने इनकम के अनुसार बच्चों के साथ एक सिस्टम बनाइए, जिससे वह मनी मैनेजमेंट सीख सके। मैं आपको गेम बता रहा हूँ। गेम के लिए सबसे पहले आपको मार्केट से कुछ टोकन्स ले आने हैं। टोकन्स जैसे 1, 2, 5, 10, 50 के टोकन ले आने हैं और बच्चों की बिहेवियर की लिस्ट बना लीजिए। अब करना यह है कि बच्चों के बिहेवियर को आप उस टोकन की वैल्यू से असाइन करना है। बिहेवियर जैसे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, बच्चे ने सोफे पे कूदा पानी किया, बच्चे ने ज़्यादा टीवी देखा, बच्चे ने ज़्यादा बाहर जाके खेला, बच्चे ने किसी का ओबे नहीं किया, बच्चे ने गाली दी, बच्चे ने झगड़ा किया, इस बिहेवियर को आप उस वैल्यू के साथ असाइन कर दीजिए। साथ में बच्चों को एक पिग्गी बैग दे दीजिए और बच्चे से कहिए कि इसमें जो भी पैसा इकट्ठा होगा आप पूरे महीने का खर्चा इस पिग्गी बैग से ही कर सकते हैं। इसमें जितने पैसे हैं आप उतने ही पूरे महीने में खर्च कर सकते हैं। आपको कोई भी नया खिलौना चाहिए या कोई कुछ भी नया सामान चाहिए तो आप इस पिग्गी बैग से ही ले सकते हैं। जो भी जितने भी पैसे इस पिग्गी बैग में होंगे आप उससे ही खर्च कर सकते हैं। अब आपको करना ये है, बच्चा टाइम पे उठा तो 2 रुपये उसके पिग्गी बैग में डाल दीजिए। बच्चे ने टाइम पे होमवर्क किया तो 5 रुपये पिग्गी बैग में डाल दीजिए। बच्चे ने ओबे किया तो 10 रुपये पिग्गी बैग में डाल दीजिए। बच्चे ने खाना टाइम पे खाया तो 10 रुपये पिग्गी बैग में डाल दीजिए। बच्चा समय से सो गया तो 5 रुपये पिग्गी बैग में डाल दीजिए। बच्चा टाइम पे अपना होमवर्क कर लिया, काम कर लिया, तो डिपेंड ऑन द बिहेवियर उसके पिग्गी बैग में टोकन डालते रहिए, वो टोकन उसके रुपए हैं। और बच्चों को ये भी बताइए कि अगर आपने टेंडर किया तो 2 रुपये उसके पिग्गी बैग से बाहर हो जाएंगे। अगर बच्चे ने झगड़ा किया तो 5 रुपये बाहर हो जाएंगे। अगर बच्चे ने किसी का ओबे नहीं किया तो 10 रुपये बाहर हो जाएंगे। अगर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो 5 रुपये पिग्गी बैग से बाहर हो जाएंगे। अगर बच्चे ने टाइम पे खाना नहीं खाया तो 2 रुपये पिग्गी बैग से बाहर हो जाएंगे। जब आप ये कर देंगे तो बच्चा अपने बिहेवियर में चेंज करने लगेगा, वो अर्न करने लगेगा। वो सोचेगा कि मैं अपने बिहेवियर को चेंज करके अर्न कर सकता हूँ, मैं पैसे कमा सकता हूँ बिहेवियर को चेंज करके। अगर उसके पिग्गी बैग में 500 रुपये हैं और उसको किसी ऐसे सामान की जरूरत है जिसका मूल्य 1000 रुपये है, तो 1 महीना वेट करना सीख जाएगा। मॉल में देखेगा, पढ़ेगा, 500 रुपये उसके पिग्गी बैग में है, 500 रुपये अगले महीने मिल जाएंगे। सामान 1000 रुपये का है तो अगले महीने के अंदर में वो आराम से उस सामान को, उस खिलौने को खरीद सकता है। वो मॉल में आपके सामने जाके लेट नहीं रहेगा। और जब बच्चा अपने इमोशन को कंट्रोल करेगा ना तो आप बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि बच्चा आप देखेंगे कि बच्चा अपने इमोशन को कंट्रोल कर पा रहा है। बच्चों को ये भी समझाइए नीड और वांट में डिफरेंस क्या होता है। वांट तो हमारी इच्छा तो बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन हमें आवश्यकता क्या है, नीड क्या है। तो बच्चों को बजटिंग सिखाइए, बच्चों को मनी मैनेजमेंट सिखाइए, जिससे वो आगे अपने जीवन में कभी स्ट्रगल ना कर सके। ये गेम एक बार आप जरूर ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका क्या रिजल्ट मिला आपको। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत